A very good morning to all from Anurag Joshi. In today's video, we are covering the first topic of OOPS, that is class and object. Okay? So first question is, what is a class? Class is nothing than a user-defined data type in which we can use different type of data types in a single frame. Okay? It is very similar to the structure which we are studied later in class 11th. So it is very easy. The syntax is, first of all, we have to write only the keyword class, then class name. In class name, you can write anything. Okay, then three main things are there in a class, that are access modifiers and data members and member functions. ओके आप जब भी कोई भी क्लास बनाएंगे तो उसके अंदर आपको तीन चीजें यूज करना बेहद जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सेस स्पेसिफायर्स. एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है मैं आपको आगे अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा. नेक्स्ट इज डेटा मेंबर्स एंड थर्ड इज मेंबर फंक्शन. डेटा मेंबर्स कुछ नहीं है, जो आप सी के अंदर जो आप वेरिएबल्स बनाते हैं ना मेन फंक्शन के अंदर, अगर उन्हीं को अपन क्लास के अंदर बनाने लग जाएंगे तो डेटा मेंबर्स कहलाएगा. वैसे कि वैसे अगर आप जो भी फंक्शन बनाते हैं, आपने फंक्शन पढ़ा था अभी C++ के अंदर भी पढ़ा, अगर वही फंक्शन अगर आप क्लास के अंदर बना देते हो तो वो मेंबर फंक्शन कहलाता है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. ओके, तो हमने क्या बताया, क्लास के अंदर अगर आप चाहते हो कि मैं बनाता हूँ क्लास, तो मैंने बनाया क्लास, मैंने लिख दिया ANURAG. ओके, और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करा. अब ये मेरे क्या बन गया, एक क्लास बन गई. इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो. अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे इंटीजर x, फ्लोट y, कैरेक्टर z, अगर इस तरह के मैं अलग अलग डेटा टाइप्स यूज करना चाहता हूँ तो इजीली बना सकता हूँ. ओके, अब इसमें एक चीज होती है, जब आप क्लास बनाते हो तो इसको डायरेक्ट मेमोरी एलोकेट नहीं होती है रैम के अंदर. तो इफ वी वांट टू एलोकेट सम मेमोरी इन आवर प्रोग्राम और इन अ रैम, वी हैव टू यूज दैट ऑब्जेक्ट. तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? An object is an instance of a class. So when a class is defined, no memory is allocated. So if we want to use or access our class, we have to create an object. और आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर बनेगा, और जो आप क्लास बनाएंगे वो हमेशा मेन फंक्शन के बाहर बनेगी. ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स होते क्या हैं. तो C++ के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स आर देयर. First of is public, second is a private, and third is protected. But in your books, they are covering only two access modifiers that are public and private. So in this video, we are talking only about public and private access modifiers. Okay. So first of all, what is public access modifiers? इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शंस बनाए, तो आप उनको कोई और क्लास बनाते हो या आप मेन फंक्शन यूज करते हो तो उनके अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हो. वो पब्लिकली मतलब हर कोई उनको हर क्लास के अंदर आप उनको यूज कर सकते हो. बट इन द केस ऑफ प्राइवेट वी कांट डू दैट. अगर आपने प्राइवेट लेके कोई एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट बनाया है, प्राइवेट और पब्लिक क्या कर रहे हैं अपन देखते हैं. अगर मैंने लिखा जैसे क्लास A, ओके, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट और इसके अंदर मैंने एक इंटीजर बना दिया x नाम का. तो अब ये जो x है, ये जो वेरिएबल है x मेरा, मैं इस क्लास के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकता हूं. मैं मेन फंक्शन के अंदर या कोई दूसरी क्लास बनाता हूं क्लास B, उसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता. बट अगर यही यहाँ पे पब्लिक होता, अगर यहाँ पे मैं क्लास A बनाई जो कैसी है पब्लिक है, इसके अंदर अगर मैंने इंटीजर x लिखा, ओके, अब मैंने एक और क्लास बना दी यहाँ पे क्लास B. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी पब्लिक लेता हूँ और इसके अंदर मैंने बनाया y. ओके, पब्लिक के अंदर मैंने लिखा इंटीजर y. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटीजर z इक्वल्स टू x प्लस y अगर करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ. ये जो मेरा क्लास B है ये इस x जो वेरिएबल है उसको एक्सेस कर सकता है. ये होता है आपका पब्लिक और प्राइवेट मेंबर. ओके, चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. ये हमारा एक पब्लिक मेंबर का एक प्रोग्राम है. इसके अंदर हमने क्या करा है कि एक क्लास बनाई है सर्कल नाम की. बेसिकली इसमें हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना चाहते हैं. हम क्या चाहते हैं, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या बताया था, तीन चीजें होती है हर क्लास के अंदर. सबसे पहला क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर. एक्सेस मॉडिफायर मैंने क्या ले लिया, पब्लिक. ओके, सेकंड उसके अंदर क्या होता है, डेटा मेंबर्स. तो यहाँ पे मैंने एक आपको क्या बताया था, अगर आप कोई भी एक वेरिएबल बनाते हो वो क्या कहलाता है यहाँ पे, डेटा मेंबर्स. तो मैंने यहाँ पे एक रेडियस नाम का वेरिएबल बनाया, ये आपका क्या है, डेटा
मेंबर। ओके, थर्ड चीज क्या होती है, मेंबर फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे एक एरिया और पैरेंथेसिस लगा तो मेरा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। ये मेरा क्या है, मेंबर फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर मैंने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाया है। मैंने क्या लिखा है, रिटर्न 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ये क्या है, ये हमारे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। ओके, क्लास तो बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, अगर आप क्लास को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, नेक्स्ट थिंग। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। आपको मेन फंक्शन के अंदर आपने जो भी क्लास का नाम लिखा है, क्लास का नाम, जो भी क्लास का नेम है, स्पेस करके अगर आप कुछ भी लिख दीजिए, अगर एक्स वाई जेड भी लिख दीजिए, ओ बी जे कुछ भी लिख दीजिए, वो उस क्लास का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर करा है। हमने क्या करा, क्लास का नाम लिखा सर्कल, थोड़ा सा स्पेस देके ओ बी जे लिख दिया। तो ये ओ बी जे क्या हो गया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस हमने इनिशियलाइज कर दिया रेडियस की वैल्यू को 5.5 से। ओके, देन इन सी आउट हमने क्या लिखा, रेडियस इज। तो इसका मतलब हम जो भी सी आउट के अंदर लिखेंगे एज इट इज कंसोल स्क्रीन प्रिंट हो क्या आएगा, यहाँ पे आ रहा है रेडियस इज 5.5, हमने पास करा इसलिए 5.5। ओके, देन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट एरिया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने जो एरिया फंक्शन है उसको कॉल करा। तो ये कॉल कहाँ पे करा, यहाँ पे हमको क्या करना है, 3.14 इंटू आर इंटू आर। तो इसका मतलब 3.14 इंटू कितना है, 5.5 इंटू 5.5। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 94.985। ओके, ये है हमारा पब्लिक मेंबर फंक्शन का एक प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट मेंबर फंक्शंस। प्राइवेट मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ क्लास के अंदर ही आप यूज कर सकते हो, क्लास के बाहर आप प्राइवेट मेंबर फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते। तो इसका एक एग्जांपल है, जहाँ जैसा आप देख सकते हैं, वापस वही है, क्लास बनी हमने सर्कल नाम की, इसके अंदर प्राइवेट के अंदर मैंने एक डेटा मेंबर पास करवाया रेडियस। ओके, देन पब्लिक के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एरिया, और एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब देखें आप, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं और मैं इसको कॉल करवाता हूं ऑब्जेक्ट डॉट रेडियस, तो रेडियस क्या है, रेडियस जो है वो एक प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के अंदर बना हुआ डेटा मेंबर है। इसलिए जब भी आप ऐसा करोगे तो आपके पास कंसोल स्क्रीन पे एक एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर। ओके, आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो हम एक अब ऐसा प्रोग्राम देखेंगे कि हम कैसे प्राइवेट वाले जो डेटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को देखें। अगर अब आपको प्राइवेट में अगर कोई भी डेटा मेंबर दे रखा है, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या करा, क्लास बनाई सर्कल नाम की, एक्सेस मॉडिफाई लिया प्राइवेट, उसके अंदर हमने वापस से क्या किया, डेटा मेंबर बनाया यहाँ पे। ओके, डेटा मेंबर। देन पब्लिक के अंदर हमने एक मेंबर फंक्शन बनाया कंप्यूट एरिया नाम का, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास कर दिया आर। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, रेडियस इक्वल्स टू आर। इसका मतलब हमने आपको क्या बताया था कि जो प्राइवेट होता है वो खुद की क्लास के अंदर तो हम यूज कर ही सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो है आर से असाइन कर दी, और आर मेरा वेरिएबल किस में है, पब्लिक के अंदर है। तो अगर मैं चाहता हूँ इस आर को मेन फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि हमने आर कहाँ पे बनाया, पब्लिक के अंदर। ओके, वापस अब इस कंप्यूट एरिया फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैंने क्या करा, जो आर की वैल्यू है वो रेडियस के अंदर असाइन करवा दी। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है वो लिखा है, और सी आउट के अंदर मैं जो भी वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ओके, तो अब हमारी क्लास तो बन गई है। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आप सभी को पता है, क्या करेंगे, क्लास का नाम सर्कल स्पेस कुछ भी लिखा, जैसे मैंने ओबीजे लिख दिया तो ये ओबीजे क्या बन गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब सेकंड हमको क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करवाना है, जो कंप्यूट एरिया फंक्शन इसको कॉल करवाना है। तो वो कैसे होता है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करवाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट जो भी आप मेंबर फंक्शन को यूज करवाना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट मैं किस मेंबर फंक्शन को कॉल करवाना चाहता हूँ, कंप्यूट एरिया, जिसके अंदर मैंने सारा लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिखा, कंप्यूट एरिया, और इसके अंदर आर की वैल्यू 1.5 पास कर दी। तो ये रेडियस कितनी हो गई, 1.5। तो जैसे ही आप 1.5 यहाँ पे
पास करेंगे ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और जो भी ऑपरेशन आपके पास परफॉर्म होकर आ जाएगा। ऐसे आप एक प्राइवेट क्लास के मेंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ तक आपको कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो